बुरी लगी ये बात? जब कोई इंसान आधी अधूरी बात करता है, पूरी बात नहीं करता है, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? वो ही करी थी तुम। अब चलो अंदर बैठो। और वैसे भी हम इतने बेगैरत नहीं कि जिस इंसान को हमने अपने सराखों पर बिठा के रखा है, जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसे हम ऐसे ही छोड़ के जाएं। चलो गाड़ी में बैठो। शाम को बताएंगे। कबीर, इसे तो बुखार है। हाँ ज़ारा, कल रात से ही बार बार रुखसार को बुखार आ जा रहा है। जीनत ने तो रोना धोना भी शुरू कर दिया था। बस इसीलिए हमने जीनत को घर भेज दिया। डॉक्टर साहब, रुखसार को बुखार है कल रात से, तो सब खैर तो है? दिस इज गुड न्यूज। बुखार आ रहा है मतलब कि ये रिकवरी की ओर जा रही हैं। बहुत जल्दी होश में आएंगी। हमने सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड की है। ये देखिए, ये देखिए, खुद ने करवट बदलने की कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छी बात। अपना लेफ्ट हैंड उठाया और चेहरे के पास लेकर आई। अपने पैर मोड़े। एक सेकंड, वापस एक। चिंता की कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। जी। वैसे मानना पड़ेगा हाँ ज़ारा, अल्लाह का शुक्र करना पड़ेगा कि रुखसार को होश बहुत जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। और वैसे ज़ारा, हमें लगता है ना तुम्हें एक एक पल गिनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम पूरे के पूरे तुम्हारे होने वाले हैं। तो ऐसे क्यों देख रही हो? तुम पूरे के पूरे होने का मतलब समझते हो कभी? वैसे हाँ, ये बात भी सच है कि हम पूरे के पूरे नहीं समझते। तो सुनो, आज हमारे पास काफी वक्त भी है, तो एक काम करो, हमें गहराई से समझाओ। पूरे के पूरे होने का मतलब है कि 100 में से 100% उस इंसान का हो जाना। 1% की भी गुंजाइश नहीं। जैसे अगर हमें कॉफी पसंद है और तुम्हें चाय पसंद है, तो हम कॉफी के साथ साथ चाय भी पीना शुरू कर देंगे। कभी सच्ची मोहब्बत वही है जब हम उस इंसान के हो जाते हैं, तन मन दिलो दिमाग हर चीज से। जब हमारे माँ बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर हो जाए, और हमारे लिए तुम्हारे माँ बाप हमारे माँ बाप से बढ़कर, जहाँ दोनों की खुशी एक जैसी हो जाए। तुम्हें हमारी खुशियों से खुशी मिले और हमें तुम्हारी खुशियों से, जहाँ दोनों की जिंदगी के मायने एक जैसे हो जाएं, मोहब्बत की शिद्दत एक जैसी हो, यानी कि 100%। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से हम पूरे के पूरे तुम्हारे हैं? नहीं। कबीर, ये सवाल तुम खुद से पूछो कि तुम पूरे के पूरे हमारे हो या नहीं। अगर तुम हमसे पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि कबीर, अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते ना, तो रुखसार तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती। अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते तो हमारी बहन से बढ़कर दोस्त रीमा का दिल नहीं तोड़ते। खैर, रुखसार जब भी होश में आए, लेकिन उससे पहले तुम रीमा के घर दिवाली पर जाकर हमें खुश कर सकते हो और पूरे के पूरे हमारे हो सकते हो। हाँ बेटा। साहब, कंदी ले लो ना। नहीं चाहिए जान, शुक्रिया। ले लो ना साहब, हम भिखारी नहीं है, मेरे पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए ये कंदील बेच रहा हूँ दिवाली की। बेटा माफ करना, हम दिवाली की कोई भी चीज नहीं लेते हैं। बेटा रुक जाना। जान,
एक काम करो, ये लो। साहब हाँ। हमारे पास पर छुट्टे नहीं है। ये तुम्हारा दिवाली का तोहफा है, लाओ दो हमें। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमें जरा पिंच करना। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जनाब, हमने तो वो बुजुर्ग का किस्सा सुनाया था, तुमने तो करके दिखा दिया। कमाल हो तुमने। भाई रीमा के बारे में सोच सोच के हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी बच्ची हमारे घर से रो रो के गई है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे हंसाएं। अब भाई सब खैर? सब ठीक। ये क्या, हम तो समझ रहे थे कि इन दोनों के बीच की बहस इन्हें दूर कर देगी। अब कबीर बेटा, जी अम्मी। हमें ना तुमसे कुछ कहना है। अम्मी असल में हम थोड़ी सी जल्दी में वो शाम की तैयारी करनी है, हम शाम में आकर बात करेंगे। अम्मी आते हैं। भाई वाह, कबीर मान गया दिवाली की पार्टी में जाने के लिए। शाम की तैयारी तो कबीर ने अभी से शुरू कर दी। अम्मी हमें लगता है कि हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, शाम होने ही वाली है। हाँ बेटा। वैसे कौन कौन जा रहा है? हम चलेंगे। और बेटी का दिल जोड़ने के लिए हम तो जरूर चलेंगे। अबू, रीमा के मम्मी पापा ने आपको भी बुलाया है, आप चलेंगे ना? भाई जरा हमारा आना शायद मुश्किल हो, कुछ दोस्तों ने हमें घर पे शाम को बुलाया है, मगर हमारी तरफ से माजरत कर लेना। नहीं सर, हमारे सामने इस दिवाली पार्टी का जिक्र भी मत करना। हम कल रात से बहुत परेशान हैं। हमें रुखसार की फिक्र हो रही है, उसे बुखार आ रहा है, जा रहा है। भाभी, आपका ना जाना बिल्कुल जायज है, लेकिन आप इतना मत सोचिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि रुखसार को बुखार आना अच्छी बात है। इसका मतलब है बहुत जल्द होश में आने वाली है। सच कह रही हो? जी। हम रीमा के घर तो गुजिया भिजवाना ही भूल गए। अरे, गुजिया का पैकेट कहाँ गया? कभी तुमने वो गुजिया का पैकेट देख? नहीं, इधर तो नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? एन मौके पर एक क्लाइंट का फोन आता है, कहता है कि दुबई का क्लाइंट, वो भी तुम तो दिवाली नहीं मना रहोगे, एक काम करो मीटिंग के लिए आ जाओ। बस वहीं जा रहे हैं। वैसे बेफिक्र है ना, हम कल तक लौट जाएंगे। तुम सचमुच रीमा के घर नहीं जाओगे? क्यों लगा रखी हो? हमने कब कहा हम रीमा के घर जा रहे हैं? हम बहुत दूर नहीं जा रहे, बहुत दिनों के लिए नहीं जा रहे, कल वापस लौटने वाले हैं। क्यों रो रही हो? हमें लगा था कि तुम रीमा के घर जरूर जाओगे। तुमने वो गुजिया भी खाई थी दिवाली वाली, और वो बच्चे से कंदिल भी खरीदी थी, उसे खुशियां दी थी। और अभी भी तुमने बोला था कि शाम की तैयारी भी करनी है। लेकिन तुम तो... जाओ, बैठो। अब हमें बताओ, गुजिया और दिवाली से क्या लेना देना? हमने वो गुजिया क्यों खाई थी? क्योंकि तुमने वो बनाई थी। हमने वो बच्चे की कंडील क्यों खरीदी? क्योंकि वो गरीब था ज़रा, उसके पास फीस के पैसे नहीं थे। अभी हमें लगा कि अगर हम उसे ऐसे पैसे देंगे उसे बुरा लगेगा, और सिर्फ इसलिए हमने उसकी कंदील खरीदी। इन सब का हमारे दिवाली पार्टी में जाने का क्या कनेक्शन है ज़रा? एक से। हेलो, अच्छा तुम हमें एयरपोर्ट लेके जाओगे? अच्छा आप घर के बाहर हो? बस अभी आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जरा सुनो, हमें जाना होगा। सुनो, हम जानते कि तुम्हारा दिल शायद टूटेगा, माफ कर दो हमें।
अल्लाह हाफिज ज़ारा। तुमने आज सचमुच हमारा दिल तोड़ दिया कबीर।